क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के 8th चैप्टर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के डेरिवेशन के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में पूरा ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले ये जान लें कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। देखिए, बाइनोमियल से हमें मतलब ये होता है, बाई मतलब दो से मतलब है, ठीक है। नोमियल माने पद, टर्म, ठीक है। तो बाइनोमियल तो ये होता हमारा बाइनोमियल का मतलब, जिसमें हमारे पास दो टर्म हो, जैसे ए और प्लस बी, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, ए एक हो गया, बी दूसरा हो गया। तो अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लें। अब जैसे कि हमें एक्सपेंड करना हो ए प्लस बी टू द पावर एन के फॉर्मेट को, मतलब इस तरीके के जनरल टर्म को, कुछ भी हो सकता है, ये आपका 2x हो सकता है, ये y हो सकता है, टू द पावर क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल है ये, क्योंकि एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, टू द पावर हो गया, ये डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंशन के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और हमें ध्यान देना है कि इसमें a प्लस बी का सम जो है वो 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो। तो a प्लस बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जैसे जैसे इसकी डिग्री को, पावर को बढ़ाते जाएंगे, a प्लस बी टू द पावर 1, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पावर स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3a स्क्वायर भी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का होल टू द पावर 4 की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब करके इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब b टू द पावर 4। तो हम लोग इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो टू द पावर 0 हो रहा है, ठीक है, जब हम देखिए, जब इसका जो टू द पावर 0 कर रहे थे, इसमें एक टर्म बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन में एक टर्म बढ़ रहा है। a प्लस बी टू द पावर 1 कर रहे हैं तो दो टर्म बढ़ रहा है। a प्लस बी का स्क्वायर किया तो 3 टर्म्स हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब किया तो 4 टर्म हो गया, a प्लस बी टू द पावर 4 किए तो 5 टर्म हो गया, ऐड करेंगे तो 5 टर्म आएगा। तो इस तरीके से जितनी उसकी डिग्री है, ठीक है, उतने उसके एक्सपेंशन में एक बढ़ा करके, जैसे n डिग्री है तो n प्लस 1 उसके एक्सपेंशन में टर्म आ रहे हैं, ठीक है। और आपने इसमें ये देखा कि जो a का पावर है वो हमेशा डिक्रीज हो रहा, पहले में जो है उसके बाद एक एक डिक्रीज होते हुए, जैसे यहाँ पर a टू द पावर 1 था तो यहाँ a टू द पावर 0 हो गया, यहाँ a स्क्वायर तो यहाँ a हो गया, फिर यहाँ a ख़त्म हो गया, यहाँ a क्यूब था तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये देखेंगे कि b की बढ़ रही थी, यहाँ b टू द पावर 0 था तो यहाँ b हो गया, यहाँ b टू द पावर 0 था तो यहाँ b हो गया, यहाँ b स्क्वायर हो गया, यहाँ 0 था b टू द पावर 0, यहाँ b स्क्वायर b क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर b टू द पावर 0 b1 b स्क्वायर b क्यूब b टू द पावर 4। तो पहले में a डिक्रीज हो रहा है और a जो है डिक्रीज होते जा रहा है और b बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वो भी एक एक पावर। तो इस तरीके से हमें कुछ सिमिलरिटीज़ में दिख रही है। अब इनके कोएफिशिएंट्स को रीअरेंज करें तो आपने देखा होगा कि a प्लस बी टू द पावर जब 0 था तो इसकी वैल्यू 1 आई, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 हमारे पास लिखा हुआ है। और a प्लस बी का जब आपने स्क्वायर किया तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर 1 किया
तो a प्लस बी ही आया। तो इसमें भी a और b कोएफिशिएंट 1 और 1 हो गए, ठीक है, उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a का 1, ab का 2 और b स्क्वायर का 1। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट आपने देखा 1, 2 और 1 हो गया। सिमिलरली a प्लस बी का क्यूब देखेंगे तो 1, 3, 3, 1 होगा। आप पीछे चेक कर लें, आप इसमें देखें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। सिमिलरली a प्लस बी टू द पावर 4 में यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो इन सबको पहले इन चारों को देखते हैं एक ट्रायंगल के रूप में। कोएफिशिएंट को अरेंज करने पर हमें एक ट्रायंगल मिलता है। यहाँ देखिए 1, इस तरीके से आप देखें चारों 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1। तो आप ऑब्ज़र्व करें तो आप ये पाते हैं कि उन दोनों के सम से ये बनते जा रहा है। जैसे कि जो पहला जो टर्म है, जैसे ये वाला फर्स्ट और लास्ट, वो 1 ही 1 रहता है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेकेंड 1 है, यहाँ भी 1, 1 है। लेकिन ये जो उसके बाद जो है, जैसे ये 2 है, ये 2 कहाँ से आया? इन दोनों के सम से आया, ठीक है। और यहाँ पर 3 कैसे आया? इन दो के सम से आया। यहाँ भी 3 इन दो के सम से आया। फिर यहाँ भी 4 आया इन दो के सम से, यहाँ भी आया इनके सम से, फिर ये भी आया इनके सम से। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो ये a प्लस बी टू द पावर 5 के एक्सपेंशन में आएगा, ठीक है। राइट, बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप देखा, इट इज़ कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल, क्योंकि इसे पास्कल ने, एक बहुत बड़े भाई हम लोगों के मैथमेटिशियन है फ्रेंच के, ब्लेज पास्कल इनका नाम है, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अब जैसे जैसे हायर पावर बढ़ता जाएगा उस तरीके से हम पास्कल्स ट्रायंगल को बनाना थोड़ा कठिन हो जाए, क्योंकि ये आप कहाँ तक उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशंस करते करते कुछ हद तक आप जा सकते हैं। तो उसके बाद एक फार्मूले का भी यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर एक चीज़ दिखाई जा रही है, 2x प्लस 3y टू द पावर 5 के बारे में डिस्कस हो रही है। तो इसमें आप देखें, अगर आपने ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने 5वां बनाया था वहाँ पे, तो क्या क्या था? 1, 5, 10, 10, 5, 1, इस तरीके से हम ट्रायंगल के एक्सपेंशन में देखे थे, जो 5 इंडेक्स के थे जो। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले वाले का 5 करना, 2x टू द पावर 5 हुआ। अब ये 5 कोएफिशिएंट यहाँ आ गया, 5 हो गया, और 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक एक डिक्रीज हो रहा है। और एक 3y एक पावर बढ़ गया, फिर यहाँ पर 2x क्यूब हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस तरीके से 2x घटते चला जाएगा, 3y बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर ये लास्ट में 1 कोएफिशिएंट और 3y टू द पावर 5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कोएफिशिएंट रूल को देखने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करेंगे, और ऑब्जर्वेशन से हमें पता ही है कि a का पावर जो है डिक्रीज होगा और b का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ये पाते हैं कि कॉम्बिनेशंस का जो कंसेप्ट होता है, कि हम लोग ये पाते हैं कि जो पास्कल्स का ट्रायंगल होता है उसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है। We make use of the concept of combinations studied earlier to rewrite the numbers in the Pascal's triangle। हम ऑब्जर्वेशंस ये पाते हैं कि ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है उसमें हम कॉम्बिनेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि n में से 0 को सिलेक्शन करने का 1 है
और एन में से पूरे को सिलेक्शन करने का 1 ही है। इसीलिए जो पहला स्टार्ट होता है NC0 से स्टार्ट होता है, लास्ट वाला NCN से होता है, तो दोनों कोएफिशिएंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और बीच में अपना जो है वेरी करता रहता है। ठीक है, तो अब पास्कल से ट्रायंगल के जो कोएफिशिएंट हैं उसको हम लोग डिनोट करने का प्रयास करेंगे कॉम्बिनेशंस के थ्रू। तो आइए देखते हैं, जब इंडेक्स 0 हो, जब हमारा डिग्री 0 हो तो क्या होता था, 1 ही हमारा कांस्टेंट होता था, तो क्या होता है 0C0। ठीक है, जब 1 हमारा डिग्री था तो 1 तो क्या होता था, A + B ही होता था, तो A का कोएफिशिएंट 1, B का कोएफिशिएंट 1। तो उस कंडीशन में ये 1C0 1C1 लिखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब 2 हमारा डिग्री हो, मतलब A + B का होल स्क्वायर हो, A + B का होल स्क्वायर हो, तो A² + 2AB + B² सबके जो कोएफिशिएंट होते हैं, A² के 1 होगा, प्लस 2AB में AB का 2 होगा, प्लस B² में B² का 1 होगा। तो यहाँ पर 1 to 1 लिखा गया है। तो इसको हम, जैसे डिग्री 2 है तो 2 में से सिलेक्शन करना, 2C0 पहला होगा, फिर 2C1 होगा, 2C2 होगा, तो करके देखेंगे तो वही आएगा। सिमिलरली जितने भी हैं उसको देखा जाए, 3C0 3C1 3C2 3C3, तो 4C0 4C1, मतलब आपने देखा कि वो क्रम से जा रहा है। जैसे 4 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो पहले सिलेक्शन करेंगे जो कॉम्बिनेशन का होगा, जो कोएफिशिएंट्स में यूज हो रहा है, वो हो जाएगा, पहले C0 से स्टार्ट होगा, मतलब 4C0 4C1 4C2 4C3 4C5। इस तरीके से हम बाकी जितने भी होते हैं उन सबों के लिए कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखने का प्रयास करें, ये तो A + B⁴ का है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं, मान लीजिए A + B⁴n के बारे में। तो सिंपली सी पहला जो स्टार्ट होगा 1 हमारा इसका कोएफिशिएंट होगा, तो उसको हम NC0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पहले जो टर्म उसका A⁴n होगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, फिर B⁴0 होगी, प्लस यहाँ करेंगे NC1। ठीक है, तो यहाँ पर A⁴ क्या होगा, n में से 1 कम होगा, क्योंकि 1 कम होते जा रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 कम हो रहा है। अब B का 1 बढ़ जाएगा तो B⁴1 हो जाएगा, फिर प्लस करें तो ये हो जाएगा NC2, A⁴n-2 हो जाएगा, और B² हो जाएगा। आपने देखा कि इसी के हिसाब से वेरी कर रहा है। जब ये 2 था, जब ये 2 है तो यहाँ A में से A⁴ में से n में से 2 कम हो रहा है, यहाँ B का स्क्वायर हो जा रहा है। सिमिलरली जब हम इसको लास्ट तक जाएंगे, n इसका डिग्री है, तो n+1 इसके एक्सपेंशन होंगे, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, NCn, और A⁴n-n मतलब A⁴0 और B⁴n, इसकी वैल्यू हमारे पास वही आएगी, 1 की ही आएगी, तो NCn और B⁴n हमारे पास आ जाएगा, और NCn की वैल्यू हमें पता है ये 1 ही होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा सिंपली B⁴n लास्ट वाला टर्म। तो अब इसके नोटेशंस के बारे में देख लें कि आपने देखा कि द नोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है समेसन k = 0 to n ck, मतलब k वेरी कर रहा है 0 से लेकर के n तक, मतलब जब n हमारे पास नंबर्स हैं, कोई थिंग्स है, उसमें से टोटल सिलेक्शन मतलब n ही हो सकता है, इसलिए k क्या है 0 से लेकर के n तक वेरी करेगा। और a और b हमने 2 टर्म ले रखा है बाइनोमियल में, तो A⁴ जो होगा वो n-k होगा। ठीक है, क्योंकि एक एक कम होते जा रहा है, और b जो है B⁴k होगा, 0 होगा तो इस तरीके से सब में पुट होगा, 1 होगा तो सब में k पुट होगा, k के स्थान पर 1 पुट होगा। इस तरीके से आप ये जनरल फॉर्म इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे NCR जो होता है उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और हमने ये पाया कि A + B⁴n के एक्सपेंशन में जितनी डिग्री होती है उसके एक बढ़ा करके एक्सपेंशन हो जाता है। आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, जैसे A + B⁴1 का
डिग्री 1 है तो इसका 2a+b ही होगा। और a+b का होल स्क्वायर में आपने देखा कि a² + 2ab + b² मतलब कि 3 टर्म्स मिले थे, यानी कि इसका जो डिग्री a+b का है वो 2 ही है, तो 2 में बढ़ा दिए 3 हो गया। और वैसे ही सिमिलरली a+b का होल क्यूब देखें तो 3 में आपने 1 बढ़ाया तब 4 हुआ, तो a+b का होल क्यूब में 4 टर्म्स होते हैं, इसीलिए क्यूब में से जो a+b का होल क्यूब है डिग्री उसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी n+1 एक्सपेंशन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और हम लोगों ने a+b⁴n को देख लिया। अब देखते हैं a+b⁴n के स्पेशल केसेस के बारे में। तो देखिए एक दूसरा केस क्या बन सकता है, हमने a+b को हमेशा पॉजिटिव लेकर के देखा था, इसीलिए इसका हमने जनरल फॉर्म लिया। अब हमने करना क्या है कि a को x मानना है और b को -y लेना, तब देखिए कौन सा टर्म बनता है स्पेशल केस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x - y⁴n, लेकिन हमें बीच में प्लस चाहिए क्योंकि हमें बाइनोमियल प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने x प्लस ले लिया और y को हमने -y ट्रीट कर लिया, b को हमने -y ट्रीट कर लिया। वैसे जैसे इसको अरेंज करना है, x - y को x प्लस ब्रैकेट में -y कर सकते हैं। तो अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम NC0 x⁴n प्लस NC1 x⁴n - 1 -y⁴1 प्लस NC2 x⁴n - 2 -y²। इस तरीके से आप NCn करेंगे -y⁴n कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, NC0 x⁴n माइनस NC1 x⁴n - 1 -n-1y प्लस NC2 x⁴n - 2y²। तो आपने देखा कि -1, जैसे कि पहला जो था हमारा, जो हमारा -1 है, -1⁴n यहाँ तक चला गया। ठीक है, लास्ट में जब जाएगा तो -1⁴n NCn y⁴n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में हम क्या कर सकते थे, -1 का स्क्वायर किए, -1 किए तो -1 हुआ। थर्ड वाले में -1 का स्क्वायर किए तब जाकर ये प्लस हुआ। इस तरीके से ये जो n+1 तक ये टर्म तक गया था, इसीलिए क्या करेंगे, -1⁴n करेंगे, तो ये जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, n पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, और अगर ये अगर ये इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -1⁴n, और n अगर ऑड होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल टर्म इसका आ गया। बाकी अब x के स्थान आप जैसे a+b आपका जो जनरल टर्म था a+b⁴n बाइनोमियल थ्योरम में, उसके स्थान पर a = 1 रखें, b = x रखें, तो वो उसी तरीके से आप इसको NC0 + NC1 x प्लस NC2 x² प्लस NC3 x³ प्लस प्लस NCn x⁴n कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फिर यहाँ पर x = आप 1 ले लें, तो यहाँ से एक और आप केस बना सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 सब में 1, तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, अगर और n⁴n है तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn हो जाएगा। फिर अगर a = 1 b = -x किया जाए तो फिर उसी बेस पे ये अल्टरनेट माइनस प्लस होते चला जाएगा। ठीक है, -1 लास्ट में n हो जाएगा, NCn x⁴n हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप x = 1 ले लें, यहाँ पर x = 1 लें तो ये 0⁴n 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर केस बनेगा NC0 - NCn प्लस NC2, क्योंकि x के स्थान पर 1 रख देना है, तो x = 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोएफिशिएंट ही हमें नज़र आएगा हर जगह। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस फर्स्ट पार्ट को समाप्त करेंगे। तो लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंड x² प्लस 3/x⁴ वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पर कि पहले ये n = यहाँ 4 का काम कर रहा है। ठीक है, और a जो है x² का काम कर रहा है, b = 3/x का काम कर रहा है।
तो आपको अप्लाई कर देना है 4c0, ठीक है, और x² टू द पावर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4c1 x² क्यूब एंड 3/x टू द पावर 1, फिर हो जाएगा 4c2 x² स्क्वायर 3/x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4c3 x², फिर उसके बाद 3/x का होल क्यूब, फिर लास्ट में टोटल में से टोटल का आप कम्बिनेशन करेंगे तो 4c4 हो जाएगा, फिर 3/x लास्ट वाला जो b वाला टर्म है उसका टू द पावर 4 हो जाएगा, 3/x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले वाले का जो कोएफिशिएंट होगा 1 होगा, और 4c1 की बात करें तो 4c1 का 4 हो जाएगा, 4c2 की बात करें तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, क्योंकि 4c2 करेंगे तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 ये कट जाएगा, 6 2 या 12, 12/2 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। उस सिमिलरली 4c3 को आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो इसको करेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 12 x टू द पावर 5 प्लस 54 x² प्लस 100 8/x प्लस 81/x टू द पावर 4। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और नेक्स्ट में हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ और केसेस के बारे में देखेंगे, और उसमें वो थोड़ा छोटा वीडियो होगा और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेना चाहेंगे, फिर इसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर।